हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद oogenesis के बारे में डिस्कस किया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग दैट आर फॉर्म्ड इन द एनिमल्स, उसके बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इन शॉर्ट इट इज रिटन एज MC. Okay, so this menstrual cycle occurs in female body at which stage? After gaining the puberty age, and this puberty age is attained at the age of 12 to 14. Okay, and this menstrual cycle lasts for 45 to 50 years maximum. So means this is the period between 12 to maximum that is 50 years. Okay, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये 12 to 14 years में स्टार्ट होता है एट द गेनिंग ऑफ प्यूबर्टी एज। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उस एट द एज ऑफ 45 और 50 दिस menstrual cycle gets stopped and this is called the menopause. Okay, menopause. So the occurrence of a menstrual cycle is called the menarche and the menstrual cycle when stops that is it is called the menopause. और ये जो पीरियड होता है menstrual cycle is approx of 28 days, ये 28 दिन का होता है, ठीक। एंड ये why we call it cycle because it repeats after every 28th day, 28 डेज के बाद ये बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो हेयर इट इज रिटन दैट इट अकर्स बिटवीन 12 to 14 years to 45 to 50 years. ओके, एंड इट इज द पीरियड ऑफ 28 डेज। और इस पीरियड में मतलब कि इस दौरान एक साइकिल के दौरान मतलब एक साइकिल हो गया 28 डेज का और इस एक साइकिल में एक एग रिलीज होगा, वन एग इज रिलीज ड्यूरिंग मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। Why we call it middle, during middle? Because this lasts for 1 to 28 days and in the middle that is 14th day, and on the 14th day the ovulation takes place, means the release of egg from Graafian follicles take place and that is called the ovulation. This menstrual cycle is divided into 3 phases based upon the events that occurs in ovary, that is called the ovarian cycle, and it occurs at the same time in uterus also, so this is uterine cycle. So the ovarian cycle consists of follicle, ovulation and luteal phase. मीन्स ओवरी में क्या होता है, ओवरी में फॉलिकल्स जनरेट होते हैं, फॉलिकल्स जनरेट होने के बाद जब मैच्योर फॉलिकल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, और उससे एग रिलीज होता है दैट इज सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। एंड रिलीज होने के बाद जो चीज़ें बच जाती है जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और उसके बाद डीजेनरेट किस तरीके से होता है, कॉर्पस एल्बिकन्स कैसे बनता है, उस फेज को हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज बोलते हैं। क्लियर है? एट द सेम टाइम यूट्रस इज ऑल्सो गेट चेंज्ड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब उसमें यूट्रस में क्या क्या होता है, तो यूट्रस में सबसे पहले जो होता है दैट इज कॉल्ड द मेंसेस और द मेंस्ट्रुअल फेज। So this uterine cycle consists of menstruation and after that proliferative and secretory phase. तो proliferative phase में क्या देखने को मिलता है, तो endometrium जब स्टार्ट होता है क्या, menstruation से, means that menses take place, means the bleeding take place, and after that the endometrium wall of uterus get thickened and this process is called proliferative phase, and after that in between the endometrium walls get thickened, उस समय जब Graafian follicles एंड कॉर्पस एल्बिकन्स, कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकन्स जब बनते हैं तो उस समय एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरोन, और उस फेज के टाइम में यूट्रस में चेंजेस होता है दैट इज कॉल्ड द सेक्रेटरी फेज। ओके, सो दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गवर्न्ड बाय हार्मोन्स, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हार्मोनल चेंजेस। And this overall menstrual cycle is divided into 4 parts या 4 phases, that is called the menstrual phases, follicular phases, ovulation phases and luteal phases. ओके माय फ्रेंड्स, सो अब व्हाट इज मेंस्ट्रुअल फेजेस, ये सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है कि ये कितने दिनों तक लास्ट करता है। तो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है द फर्स्ट डे इज मेंस्ट्रुअल फेज, दिस इज लास्ट फॉर 1 to 5 days, मीन्स जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डे, तो उस दिन से ये ब्लीडिंग लगभग 5 दिनों तक रहता है। इन सच इन सम अदर केसेस दैट लास्ट फॉर 7 days. सो दिस इज menstrual phases. After menstrual phases follicular phases take place, that is formation of follicles and it lasts for 13th day, ये 13 दिन तक होता है, so it is written follicular phase is 1 to 13 days. In some cases
वहाँ पर ये भी लिखा हुआ रहेगा कि आफ्टर 5 डेज मीन्स 6 to 13 डेज भी लिखा हुआ रह सकता है, ठीक। एंड ऑन द 14th डे दैट इज मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन फेज, और वो 14th डे होता है, मतलब रिलीज ऑफ एग, टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। और उसके बाद जब एग रिलीज हो जाता है तो बच क्या जाता है, दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम and corpus albicans. So that phase is called the luteal phase, and that lasts for after 14th day, means after ovulation up to 28 days, means this luteal phase is 15 to 28 days. This is luteal phase. Okay my friends, तो चलिए अब हम लोग एक एक की बात करते हैं। मेंस्ट्रुअल फेजेस में क्या क्या चेंजेस होता है वो देख लेते हैं, उसके बाद फॉलिकुलर फेजेस में क्या चेंजेस होंगे, ओव्यूलेशन फेज में क्या क्या चेंजेस होंगे, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मेंस्ट्रुअल फेजेस, मेंस्ट्रुअल फेजेस में क्या होता है, तो उस समय यूट्रस शेड करता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, मतलब ब्लड बाहर आता है। तो उस समय क्या होता है, जब एंडोमेट्रियम वॉल होता है यूट्रस के, वो टूटना शुरू करता है, ब्रेक डाउन शुरू होना शुरू होता है, तो जिसके कारण उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह रहता है, टूटते हैं, तब उससे ब्लड निकलता है, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेजेस। सो इन दिस केस द यूट्रस get ruptured, or the uterine wall, especially in the uterine wall, get ruptured and that bleeds. So here it is written, uterus said inner lining soft tissue along with the blood vessels as menstrual flow due to breakdown of endometrium. Endometrium क्या है, endometrium is the innermost layer of uterus, innermost layer है। अच्छा, ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि ये जो इंडोमेट्रियम है वो भी दो लेयर से मिलकर बना होता है, एक होता है सबस्ट्रेटम फंक्शनले एंड स्ट्रेटम बेसले। तो उसमें भी हम लोग बोले थे, पिछले क्लासेस में डिस्कस किए थे कि उसमें से जो स्ट्रेटम फंक्शनले है वही मेम्ब्रेन टूटता है, उसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी अभी देख लेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर जो बात बोल रहा है कि इंडोमेट्रियम वॉल टूटता है, तो अगर स्पेशली बात किया जाए कि किस में टूटता है, तो स्ट्रेटम फंक्शनले है, वो मेम्ब्रेन टूटता है, वो लेयर्स टूटते हैं, क्योंकि हम लोग ये भी देखे हैं कि इंडोमेट्रियम का जो स्ट्रेटम फंक्शनले है वो साइक्लिकल चेंजेस में पार्टिसिपेट करता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो साइकिल में कंप्लीट हो रहा है आफ्टर 28 डेज के बाद रिपीट होता है, तो वो स्ट्रेटम फंक्शनले मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और ये जो मेंस्ट्रुअल फेजेस में जो यूट्रस सेट करते हैं, यूट्रस जो एंडोमेट्रियम वॉल को ब्रेक डाउन होकर बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज ड्यू टू टू हार्मोन्स, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन यानी हार्मोनल लेवल्स डिक्रीज होते हैं, तब ये मेंस्ट्रुअल फेजेस अकर होते हैं। सो हेयर इट इज रिटन कि दिस अकर ड्यू टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओके माय फ्रेंड्स, द सेकेंड फेज इज फॉलिकुलर फेज। अब ये फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, तो हम लोग देखे थे फॉलिकुलर फेज क्या है, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स, मीन्स फ्रॉम प्राइमरी फॉलिकल्स टू ग्राफियन फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल से लेकर ग्राफियन, दैट इज कॉल्ड द मैच्योर फॉलिकल्स, उसके पीरियड में जितने भी सारे चेंजेस आता है, जैसे हम लोग देखे थे प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्शियरी फॉलिकल्स, फिर ग्राफियन फॉलिकल्स की बात किए थे। तो ये फॉलिकुलर फेज में हम लोग बात करें कि इन दिस प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, रिजल्ट्स इन रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स मतलब क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर ओवम मैच्योर कर रहा है, और मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज होंगे, तो उसके लिए वहीं पर यूट्रस में क्या होगा, उसके एंडोमेट्रियम वॉल को फिर से थिकनिंग की जाएगी, फिर से रीजनरेट किया जाएगा। और ये फॉलिकुलर फेज एंड कब होगा, तो ऑन द 14th डे, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन। तो इट एंड्स विथ ओव्यूलेशन, and this follicular phase is also influenced by two hormones, that is LH and FSH. LH is called luteinizing hormone and FSH called follicle stimulating hormone। और ये जो दोनों हॉर्मोन्स हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि LH and FSH is secreted from obviously pituitary glands, and pituitary gland यहाँ तो हम लोग मेंशन कर दें कि that is released from pituitary glands, but in pituitary glands which lobe secretes, हम लोग जानते हैं ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स दैट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। सो दिस LH एंड FSH इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके ओके।
तो क्या लिखा है कि द रिलीज ऑफ LH एंड FSH फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्रीजेज दियर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ा LH का और FSH का तो फॉलिकुलर ग्रोथ होना शुरू हो गया। अब ये फॉलिकुलर ग्रोथ कहाँ पर हो गया? तो ऑब्वियसली इन द ओवरी। तो results in follicular growth in ovaries and growing follicles produce estrogen that stimulate। अब क्या करता है, जब फॉलिकल्स बनना शुरू करता है, मैच्योर होना शुरू करता है, ग्राफियन फॉलिकल्स की तरफ मूव करना शुरू करता है, तब उस समय फॉलिकल्स एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। ठीक है, that stimulate the uterus to receive ovum, and also cell lining grows rapidly and develop dense network blood vessels in the uterus। तो क्या करता है, जब एस्ट्रोजन रिलीज होता है तब यूट्रस के वॉल को थिकनिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर प्लीज़ लेट मी नो। हम लोग पूरी तरीके से उसको कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। ठीक है, सो नीड नॉट टू वरी माई फ्रेंड्स, यू आर द बेस्ट कमांडो एंड यू विल मस्ट क्लियर द नीट पेपर विद द गुड मार्क्स। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज, अब ओव्यूलेटरी फेज में क्या हम लोग डिस्कस किए कि इसमें सिंपली रिलीज होता है, क्या चीज़ का रिलीज होता है? तो ओवम का रिलीज होता है फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल्स, दैट इज मैच्योर फॉलिकल से ओवम रिलीज होता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो दिस इज रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ये कब होता है? एट द मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मीन्स दैट इज ऑन द 14th डे। तो 14th डे पर ये रिलीज आउट हो जाता है। इन ह्यूमन दिस इवेंट अकर व्हेन ओवेरियन फॉलिकल्स रप्चर एंड रिलीज द सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes को रिलीज किया, और ये रप्चर होता है, इसके लिए फिर से दो हॉर्मोन्स की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट इज LH एंड FSH। और अगर स्पेशली बात करते हैं तो ये LH का यानी ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स का लेवल ज़्यादा बढ़ता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज, तो LH सर्ज के कारण ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर करता है और वहाँ से सेकेंडरी oocytes रिलीज आउट हो जाता है। और रिलीज आउट हो गया तो वो सेकेंडरी oocytes को कैप्चर कर लिया जाता है फिम्ब्रिया के थ्रू, और फिम्ब्रिया के थ्रू वो कैप्चर करने के बाद फिर वो फैलोपियन ट्यूब में सेंड कर दिया जाता है, वेयर द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। एंड द रिमेनिंग पोर्शन, जो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocytes निकल गया तो जो रिमेनिंग पोर्शन हो जाता है, बच जाता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। तो वो उसको हम लोग नेक्स्ट फेज में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड द ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो ये ल्यूटियल फेज अब आ गया। तो ल्यूटियल फेज में क्या बोल रहे हैं? द रिमेनिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है और उस हार्मोन को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? तो वो एंडोमेट्रियम वॉल को हेल्प करता है, मेंटेन करता है फॉर रिसीविंग द जाइगोट फॉर्मेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। Okay, so here it is written the corpus luteum secrete progesterone hormone that helps in maintenance of endometrium layer of uterus। But अब क्या बोल रहे हैं कि ये कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन उस जाइगोट को रिसीव करने के लिए, मतलब फॉर्मेशन होगा तब ये प्रोजेस्टेरोन लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम वो डीजनरेट कर जाएगा। डीजनरेट करेगा मतलब कि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बना पाएगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, लेवल डिक्रीज करेगा, तो जो इंडोमेट्रियम का जो थिकनिंग हो रही थी वो डिक्रीज करेगा, और फिर बाद में जाकर ये 28 डेज में कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में, और कॉर्पस एल्बिकन्स को फिर से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब सेकेंड साइकिल इनिशिएट करना है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन होगा, इंडोमेट्रियम थिकनिंग डिप्लीट करना शुरू करेगा और नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर लिखा है कि इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स इनटू कॉर्पस एल्बिकन्स, एंड दिस कॉर्पस एल्बिकन्स डिसइंटीग्रेट of endometrium and starts a new cycle, and in this case both estrogen and progesterone level decreases sharply, drops sharply। ठीक है, और यहीं पर जो एंडोमेट्रियम वॉल में एक और एंजाइम कंटेन करके रखता है, दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मिन, जो क्या काम करता है? वो ब्लड के क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एन एंजाइम कॉल्ड प्लाज्मिन कंटेनिंग एंडोमेट्रियम टेंड्स टू इनहिबिट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। तो इतना जो हम लोग चारों फेज देख लिए इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं, बहुत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, क्योंकि डायग्रामेटिकली समझने से ईजिली समझ में आ जाता है।
चलिए, ये एक बुक का डायग्राम है, इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि ये आपका पिट्यूटरी बॉडी है। पिट्यूटरी में दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में एलएच एंड एफएसएच दिया हुआ है, मीन्स द एलएच एंड एफएसएच इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी तो हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, लोब हो गया। तो यहाँ से जो एफएसएच रिलीज होता है वो क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले देखिए, दिस एरोज मीन्स प्राइमरी या प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी follicles and mature that is Graafian follicles is controlled by FSH. ओके और इस दौरान तो मतलब कि ये वाला जो फॉलिकुलर फेज हो गया, ठीक, फॉलिकल्स बन रहा है, ठीक। वहीं पर उस समय यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे थे, तो ब्लीडिंग हो रही थी, दैट इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल पीरियड दैट लास्ट फ्रॉम 1st to 5th, दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल पीरियड दैट अकर्स इन द uterus, means the endometrium thickening and depleting takes place. So depleting by releasing of blood, this is menstrual period. Okay, क्लियर है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स कौन कंट्रोल कर रहे हैं, एफएसएच कंट्रोल कर रहे हैं। और एफएसएच कंट्रोल कर रहे हैं तो उस समय एस्ट्रोजन रिलीज किया, और एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है, प्रोलिफरेटिव फेज को कंट्रोल कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियम वॉल थिक होना शुरू हुआ। और ये भी कौन सा एंडोमेट्रियम वॉल में, एंडोमेट्रियम वॉल अभी हम लोग डिस्कस किए, दो टाइप से बना होता है, स्ट्रेटम बेसिले एंड स्ट्रेटम फंक्शनले। तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज डार्क वन, ये वाला डार्क वन जो है दैट इज स्ट्रेटम बेसिले, और इसके ऊपर जितने भी हैं दैट इज यहाँ से यहाँ तक ये सब है फंक्शनले। तो वही जो एंडोमेट्रियम थिकनिंग होना शुरू हो गया दैट इज कॉल्ड द प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग एलएच की। तो एलएच, क्योंकि यहाँ पर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है कि फॉलिकल्स को, सेकेंडरी ओसाइट्स को रिलीज करवाना फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स। तो ये कंट्रोल करना शुरू करता है सेकेंडरी फॉलिकल्स से, और सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर उसके बाद मैच्योर हो गया दैट इज कॉल्ड द ग्राफियन फॉलिकल्स। और ग्राफियन फॉलिकल्स को ऑन द 14th डे दैट इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन फेज, यहाँ पर क्लियर करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑन द 14th डे, देखिए यहाँ मेंशन क्या हुआ है, 14th डे ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन मतलब जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर करेगा तो वो एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक अचानक से बढ़ेगा, जिसको हम लोग बोले एलएच सर्ज, और उसके कारण क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज हो गए, और जो बच गए वो बन गए कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम, अब इसके बाद जो ओव्यूलेशन फेज के बाद क्या होता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, या फिर हम लोग इसको जिसको बोले थे ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज में क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बन गए। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिंथेसिस करेगा, प्रोजेस्टेरोन को सिंथेसिस करेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाएगा। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाने से यहाँ से यहाँ देखिए एंडोमेट्रियम वॉल थिकनिंग बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि अब अगर थिकनिंग होगा, एंडोमेट्रियम वॉल थिक होना शुरू हो गया, मीन्स दिस यूट्राइन वॉल इज नाउ प्रिपेयर्ड फॉर रिसीविंग द जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो उसको रिसीव करने के लिए एंडोमेट्रियम वॉल थिक होना शुरू हुआ, जिसको कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रेगुलेट कर रहा है। इसके साथ साथ एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है, तो मोस्टली लेकिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये कंट्रोल करता है, ठीक। लेकिन अगर अब क्या हम लोग डिस्कस किए कि अगर वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम दैट चेंजेस इनटू द कॉर्पस एल्बिकन्स, और कॉर्पस एल्बिकन्स चेंज हो जाएगा, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा एंड एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे ही लेवल डिक्रीज किया तो जो थिकनिंग हो रही थी वो अब थिकनिंग नहीं होगा, और नहीं थिकनिंग होगा तो जो कॉर्पस एल्बिकन्स है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, यूट्रस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड नाउ दिस एस्ट्रोजन लेवल अगेन get rise in and menstruation after 28 days this new phase take place from this phase menstrual phases। और इस तरीके से ये 28 दिन के बाद फिर से ये फेज रिपीट होते हुए रहते हैं। क्लियर माय फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए, तो कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर की बातें कर लेते हैं, कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और पूछा जाता है। ये सारे कुछ पूछा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग एक्स्ट्रा स्ट्रोक लेक्चर में देख रहे हैं। 28 मई को हम लोग मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ टर्म्स आए हैं, उस टर्म को जरूर याद रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब अगर पीरियड एब्सेंट होता है तो उसको नेम दिया गया है दैट इज कॉल्ड दी एमेनोरिया। उसी तरीके से अगर इनफ्रीक्वेंट पीरियड होते हैं तो उसको नाम दिया गया ओलिगोमेनोरिया। इन अदर केसेस शॉर्ट और एक्सट्रीमली लाइट पीरियड मीन्स मेंस्ट्रुअल फेजेस जो 1 से 5 दिन का होता है, अगर वो लास्ट करता है 1 से 2 दिन ही लास्ट करता है, सो दैट इज कॉल्ड दी हाइपोमोनेरिया, ठीक। अगर बार बार ये फ्रीक्वेंटली पीरियड हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड दी पॉलीमेनोरिया,
और जब ज़्यादा ब्लीडिंग होना शुरू कर गए, ज़्यादा मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान ज़्यादा ब्लड बाहर आना शुरू कर गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेनोरिया। और अगर पेनफुल पीरियड हो रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसमेनोरिया। ठीक। एंड ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉटिंग बिटवीन पीरियड्स। कहने का मतलब ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि मान ली कि 2 दिन ब्लीड हुआ, फिर रुक गए, फिर 1 दिन ब्लीड हुआ, फिर रुक गया, तो इस तरीके से अगर ब्लीडिंग हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोरेजिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।